13 मई 2025 मंगलवार का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है। मंगलवार का दिन, जो कि शक्ति, साहस और कर्मठता के प्रतीक भगवान हनुमान को समर्पित है, इस दिन भगवान शिव की आराधना का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। मान्यता है कि इस दिन की गई भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है और भक्तों को अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। इस विशेष दिन पर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना का एक विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने और कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करने से कर्ज के बोझ को कम किया जा सकता है और धीरे धीरे उससे मुक्ति पाई जा सकती है। पंडित जी ने अपनी कथाओं में इस उपाय का विशेष रूप से उल्लेख किया है। मंगलवार और ग्रहों का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक दिन और प्रत्येक ग्रह का अपना विशेष महत्व है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है, जिसे ऊर्जा, साहस और ऋण का कारक माना जाता है। भगवान शिव, जो कि सभी ग्रहों को नियंत्रित करने वाले देवता हैं, उनकी आराधना इस दिन विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को शांत किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, जो कि कर्ज से मुक्ति की दिशा में सहायक हो सकता है। ऋण मुक्ति के लिए विशेष उपाय। मंगलवार के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना का एक विशेष तरीका बताया गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाना या घर पर ही भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी मात्रा में मसूर की दाल लें और उसे शुद्ध जल से धो लें। इस मसूर की दाल को भगवान शिव को अर्पित करें और मन में अपने कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। पंडित जी के अनुसार मसूर की दाल मंगल ग्रह से संबंधित है और मंगलवार के दिन इसे भगवान शिव को चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। इस उपाय के साथ साथ एक विशेष मंत्र का जाप करने की भी सलाह दी जाती है। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जो भक्तों को ऋण के बंधन से मुक्त करने वाले हैं। रुद्राक्ष की माला या किसी अन्य माला का उपयोग करके इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। जाप के बाद भगवान शिव से अपनी प्रार्थना को स्वीकार करने और शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति दिलाने की विनती करें। पंडित जी का मानना है कि इस उपाय को प्रत्येक मंगलवार को नियमित रूप से करने से धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होने लगता है और अंततः व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि बिना विश्वास के किए गए किसी भी धार्मिक कार्य या उपाय का फल प्राप्त होना कठिन होता है। इसलिए पूरे मन और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें और उनसे अपनी प्रार्थना करें। पंडित जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति में श्रद्धा का होना अनिवार्य है। भगवान शिव की सरल आराधना। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सरल और दयालु देवता। मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष प्रकार के आडंबर या जटिल पूजा विधि की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से अर्पित किया गया एक लोटा जल, एक बेलपत्र या एक फूल भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना कोई विस्तृत पूजा अनुष्ठान। पंडित जी अक्सर अपनी कथाओं में भगवान शिव की इसी सहज भक्ति का महत्व बताते हैं। मंगलवार के दिन भगवान शिव की आराधना विधि। मंगलवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. प्रातःकाल स्नान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ये पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। पंडित जी भी इस बात का समर्थन करते हैं। 2. शिव मंदिर या घर पर पूजा। घर के मंदिर में या किसी नजदीकी शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा करें। पंडित जी कहते हैं कि दोनों ही स्थान पवित्र हैं। 3. अभिषेक। भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद और घी, पंचामृत से अभिषेक करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पंडित जी इस अभिषेक के महत्व को बताते हैं। 4. सामग्री अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, लाल और पीले फूल और फल अर्पित करें। पंडित जी इन सामग्रियों का आध्यात्मिक महत्व बताते हैं। 5. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पंडित जी इस मंत्र को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। 6. चालीसा या स्तोत्र पाठ। शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। पंडित जी इनके पाठ को भक्तिमय मानते हैं। 7. आरती। भगवान शिव की आरती करें। पंडित जी आरती को पूजा का अभिन्न अंग मानते हैं। 8. मनोकामना निवेदन। भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामनाएं रखें। पंडित जी कहते हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं। 9. सात्विक भोजन। पूरे दिन सात्विक भोजन का पालन करें। पंडित जी इसे मन की शुद्धि के लिए आवश्यक मानते हैं। कार्य बाधा निवारण के लिए उपाय। यदि किसी व्यक्ति के कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से अटका हुआ हो, तो सोमवार की अष्टमी तिथि को भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव मंगलवार को भी अनुभव किया जा सकता है।
इस दिन कुछ विशेष सामग्री जैसे 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाना और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग और नंदी के पास अर्पित करना फलदायी माना जाता है। पंडित जी इस उपाय का भी उल्लेख करते हैं। भगवान शिव की कृपा और भक्तों का विश्वास। भगवान शिव की कृपा अपरंपार है और वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने में सक्षम हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उनकी आराधना पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ की जाए। जो लोग सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाते हैं, उन्हें अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पंडित जी के वचनों में भक्तों का अटूट विश्वास है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये उपाय व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर आधारित हैं। इनका पालन करना या न करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तथापि भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और सकारात्मक परिणाम अवश्य प्रदान करते हैं। भगवान शिव की आराधना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलती है। मंगलवार के इस विशेष दिन पर भगवान शिव की आराधना करके भक्त न केवल अपने वर्तमान कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी हमेशा भक्तों को भगवान शिव की शरण में रहने की सलाह देते हैं।